इन खा गया यार। 2015 के आसपास में श्रीलंका में चुनाव होने वाले थे। महिंद्रा राजपक्षे उनका राष्ट्रपति है जो दोबारा नॉमिनेट होने वाला था। पूरी दुनिया को लग रहा था, साफ साफ लग रहा था कि कौन जीतेगा, महिंद्रा राज। मुझे अब भी याद है उन दिनों एक सलमान खान की मूवी आई थी किक, उसकी हीरोइन है जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन श्रीलंका की है, श्रीलंका की जैकलिन, उसके मदर फादर श्रीलंका आके बस गए थे, इसलिए सलमान खान और जैकलिन दोनों महिंद्रा राजपक्षे का प्रचार करने श्रीलंका गए। उनकी सरकार महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने जैकलिन को कहा होगा कि तुम फिल्म का प्रमोशन कर लो, हमारा प्रचार हो जाएगा, थोड़ा इंडियंस के वोट मिल जाएंगे, हमें तमिलों के वोट लेने उनको भी, तो हमें वोट मिल जाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट में एक जोरदार खेल खेला। महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति है, उसकी सरकार में अलग अलग मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। उनका जो रक्षा मंत्री था बड़ा ईमानदार आदमी, उसका नाम था मैत्रीपाल सिरिसेना। क्या नाम था? बहुत ईमानदार सा आदमी। भारत की सरकार ने मैत्रीपाल सिरिसेना कहा कि मैत्रीपाल सिरिसेना, क्या तुम राष्ट्रपति बनना नहीं चाहते? उसने कहा चाहता हूं। चुनाव लड़ो महिंद्रा राजपक्षे के सामने। उसने कहा चुनाव लड़ने के लिए दो चीजें चाहिए, एक वोट और एक धन। मेरे पास दोनों ही नहीं है। मेरे को वोट कौन देगा? महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी है, वो इतना बड़ा नेता है, वो धन कहां से लाऊंगा? हमने कहा मैत्रीपाल सिरिसेना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे जितना धन चाहिए दिया जाए। मैत्रीपाल सिरिसेना, हमने दिए पैसे, अब वोट कहां से आएंगे? तो एक तो हमने हमारे जो तमिल है उन तमिलों को कहा कि सारे के सारे मैत्रीपाल सिरिसेना को वोट दो। अब श्रीलंका में क्या, एक बड़ी पार्टी तो महिंद्रा राजपक्षे की, फिर छोटी छोटी पार्टियां भी तो होती है, कोई 2% वोट लेती है, कोई 3% वोट लेती है। हमने उन सारी पार्टियों का रुपए पकड़ो, कितना मुंह खोलो तुम तो भर देंगे हम, और सारे के सारे वोट किसको दिलवाओ? पूरी दुनिया को लग रहा था कि महिंद्रा राजपक्षे जीतेगा। हमने मैत्रीपाल सिरिसेना को राष्ट्रपति बनाया, जिता दिया हमने श्रीलंका का राष्ट्रपति। अब मैत्रीपाल सिरिसेना जीता है, महिंद्रा राजपक्षे हारा। एक साथ दो बयान। महिंद्रा राजपक्षे का बयान आया, मेरी हार में भारत का मुख्य योगदान। भारत ने अपने रो के एक अधिकारी, रो है अपनी एक संस्था है, रो है ना, भारत ने अपनी रो के एक अधिकारी को मेरे यहां पर भेजा था मुझे हराने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट, मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा कि वह पहली विदेश यात्रा भारत की करेंगे, भारत के साथ संबंधों पर बल दिया जाएगा। भारत के रिप्लाई, महिंद्रा राजपक्षे की हार में भारत के किसी अधिकारी का कोई हाथ नहीं है, हम हमारा नियमित काम हमारा कोई अधिकारी कर रहा था। अच्छा हुआ क्या, जिस दिन महिंद्रा राजपक्षे हारा उस दिन हमने उस अधिकारी को भारत वापस बुला लिया। तो महिंद्रा राजपक्षे ने कहा देखो ये केवल हराने के लिए आया था। तो हमने कहा उसका रिटायरमेंट हो गया, उम्र 60 साल हो गई, कागज देख लो। कागज हमें तो बनाने थे, बना दिए हमने। और हमने कहा मैत्रीपाल सिरिसेना श्रीलंका को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहली विदेश यात्रा भारत की होगी, भारत उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाएगा। उसके बाद दिल्ली के स्टेटमेंट थे, मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा कि चीन की कंपनियों को ठेके निरस्त किए जाते हैं क्योंकि चीनी श्रीलंकाइयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा कि भारत की मैत्री पर और मजबूत किया जाएगा, भारत हमारा पारंपरिक और पुराना दोस्त रहा है। पहली यात्रा यहाँ की करके गया। अब महिंद्रा राजपक्षे ने वहां पे चुनाव लड़ा प्रधानमंत्री का। किसका लड़ा? राष्ट्रपति तो हार गया, उसने प्रधानमंत्री लड़ा। हमने फिर उसके सामने एक बंदा खड़ा किया, विक्रम सिंघे, कुमार विक्रम सिंघे। किसको खड़ा किया? तुम वार्ड पंच नहीं बन पाएगा। 2019 के आसपास में महिंद्रा राजपक्षे दिल्ली आया, यहां पग पकड़ के बैठा रहा कई दिनों तक। उसने कहा पॉलिटिक्स खत्म कर दी मेरी, चुनाव तो लड़ने दो रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। तो हमने कहा तू नहीं, तेरे परिवार का कोई और लड़ ले तो ठीक है। फिर उसने अपने एक भाई को लड़ाया था, गोटाबाया राजपक्षे। किसको लड़ाया था? हमने कहा इस बार तुम जो जीतना वो जीत जाओ, पर फड़फड़ नहीं फालतू की। उसने कहा तुम कहोगे वैसे कर लेंगे। आज दिन तक है, तो सांगा तो राजा था। आज दिन तक हम ये प्रयास करते हैं। शेख हसीना बांग्लादेश से भागी, हमने बिठा रखी है, तब से यही है इंडिया, क्योंकि वो हमारी फेवर की है। अभी भी है ना, आप नोटिस किया करें, बांग्लादेश की खबरों पे ध्यान दिया करें। इसलिए मैं कहता हूं अखबार पढ़ना चाहिए। बांग्लादेश में चलिए थोड़े थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ आता है। बांग्लादेश में वे प्रदर्शन, मोहम्मद यूसुफ की सरकार जा सकती है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैं छोड़ दूंगा सरकार। ये जो पंगे हैं ये अपने हैं। एक दिन थोड़ा सा फेवरेबल टाइम आएगा, हम इसको हटाएंगे। शेख हसीना को तो बिठा ही रखा है, वापस बिठाएंगे। इसलिए हमने शेख हसीना को यहीं बिठा रखा है कि और कहीं मत जा रहे, ढाका नजदीक है, फटाफट भेज देंगे तेरे को। अच्छा, वो जो सरकार अब जो सरकार आई है उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया।
वहां जब दंगे वंगे हो रहे थे, शेख हसीना के खिलाफ दंगे हुए, उनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि शेख हसीना रहेगी तब तक पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगा। तो वो भारत के खिलाफ जाना चाहती है, तो उनको पाकिस्तान ने कहा हम सपोर्ट करते हैं। या जिन देशों की शेख हसीना बात नहीं मान रही थी उनको सपोर्ट करते हैं। नेपाल, 2008 तक नेपाल में राजा बनते थे कुंभकर्ण के वंशज, राणा शाखा गोहिलों की। 2008 में वहां का जो राणा था उसका नाम था ज्ञानेंद्र। क्या नाम था? राणा ज्ञानेंद्र जो थे उनका बेटा है राजकुमार पारस। क्या नाम है? उसकी शादी सिक्कर हो रखी है अपने, अपना सिक्कर, सोमुरिंगस सिंगस सोमुक्रोस करके जो सिक्कर आता है, ये राजकुमारी हिमानी, मतलब नेपाल के राजकुमारी की शादी यहाँ हो रखी है। ठीक है, नेपाल में राजतंत्र समाप्त हो गया। यदि नेपाल में राजतंत्र रहता तो ज्ञानेंद्र के बाद अगला राजा कौन बनता? पारस, अपने सिक्कर की राजकुमारी नेपाल की रानी। तो अब इतने हमारे अटूट रिश्ते थे कि उनके शादी ब्याह सबके यहीं हो रखे हैं, सबके सब अपने ज्यादातर रिश्ते राजस्थान में, क्यों राजस्थान से गए थे वो लोग, तो ज्यादातर अपने वाले राजाओं की उधर और उधर वाले राजाओं की इधर ही हो रखे, तो अपने साथ ठीक ठाक चल रहा था। 2008 में नेपाल ने कहा कि भाई चेंज, और हमारा राजतंत्र समाप्त होगा। वहां पर नई सरकार आई, वहां के एक प्रधानमंत्री बने प्रचंड। क्या नाम था? राष्ट्रपति पुष्प कमल दहल प्रचंड, पूरा नाम था पुष्प कमल दहल प्रचंड। भाई ने कहना शुरू किया चीन से करेंगे बातचीत, नेपाल देगा चीन पर पूरा ध्यान। हमने पुष्प कमल दहल को कहा कि ऐसे नहीं करते, नाम प्रचंड होने से प्रचंड बातें नहीं की जाती, प्लीज ऐसे मत करो। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा ना, मैं ऐसा ही करूं। उसकी बेटी दिल्ली पढ़ती थी डिग्री पे ऐसा लाल निशान लगाएंगे, पूरी जिंदगी कहीं यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं मिलेगा। कर तेरे पापा को फोन, कहा डैडी थोड़ी सी बात मान लो इनकी। अखबार में अगले दिन खबर ये, प्रचंड ने कहा कि निजी कारणों से नहीं जा पाएंगे चीन।